तो दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डी फार्मेसी के बारे में। बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी जो हमने डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी पर बनाई है। और भी बहुत सारे कोर्सेज पर हमने वीडियोस बनाई है क्योंकि हमारा ये कि एजुकेशनल चैनल है, हम कोशिश करते हैं आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने की। दोस्तों होता क्या है कि डी फार्मेसी आप करना चाहते हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आपने अभी अभी 12वीं पास की है, 12वीं पास की है, आपके पास जितने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स हैं। अब डी फार्मेसी के लिए कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी आप सर्च करते हैं, फीस जो देनी है वो भी आपके पास है, आप उसका अप्रूवल भी देख लेते हैं। बट यहां पर कुछ चीजें होती हैं कि आप डी फार्मेसी ही करोगे या बी फार्मेसी भी कर सकते हो, या फिर डी फार्मेसी करने के बाद स्कोप्स क्या है, फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी कितनी है, ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिलों में आते हैं। साथ में अब तो एक एग्जिट टेस्ट भी आ गया है कि एग्जिट टेस्ट आपको देना होगा, तभी माना जाएगा कि आप क्वालिफाई हो, तभी आपको माना जाएगा कि आप उसके लायक हो कि किसी को आप मेडिसिन दे सकते हो। तो ज्यादा कुछ जानने के लिए डी फार्मेसी के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा और मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर मैं कर दूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए डी फार्मेसी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों डी फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है कि जिस कोर्स को करते ही कहीं ना कहीं किसी तरह से आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। ये अर्निंग शुरू होती कैसे है? जैसे ही आपने डी फार्मेसी कंप्लीट किया, अब आपके पास लाइसेंस आ जाता है, मतलब कि पीसीआई, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अप्रूवल देता है किसी भी कॉलेज को या किसी भी यूनिवर्सिटी को कि आप अब डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी करा सकते हो। अपने देश में जो काउंसिल बॉडी है जो इसे मान्यता देता है वो पीसीआई है। पीसीआई कैसे काम करता है, डिटेल्ड में वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, लास्ट में वीडियो लगा भी दूंगा और डी फार्मेसी, बी फार्मेसी में डिटेल में जो हमने डिफरेंस बताया वो भी लगा देंगे, उन वीडियोस को आप देख लेना। डी फार्मेसी करने के लिए 12वीं आपका पास होना चाहिए, 12वीं पास कर लो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स है, अब आप यहां पे डी फार्मेसी कर सकते हो। आपके पास अगर गैप भी है, 1-2-3 साल का गैप है तो भी आप कर सकते हो। ज्यादा यूनिवर्सिटीज सवाल पूछेंगी नहीं, सिर्फ आपसे वो प्रूफ मांगेंगे कि जो गैप सर्टिफिकेट जो एक बनता है, गैप सर्टिफिकेट किसी भी नोटरी से आप बनवा सकते हो, वो सबमिट करोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बी फार्मेसी जहां 4 साल का है, 4 साल एक कोर्स को कंप्लीट करने में आप देते हो, वही डी फार्मेसी 2 साल का है, 2 साल में कोर्स खत्म हो जाता है, मतलब कि इतना लंबा टाइम नहीं होता। लाइसेंस आपको मिल जाएगा, कहीं भी फार्मासिस्ट आप बन सकते हो, अपनी फार्मेसी की आप शॉप खोल सकते हो, किसी भी जाके आप हॉस्पिटल में जा सकते हो, नौकरी ले सकते हो, फार्मेसी की बहुत सारी कंपनीज हैं वहां आप जा सकते हो, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फीस भी ज्यादा इतनी हाई नहीं होती है डी फार्मेसी की। डी फार्मेसी की किसी आप कॉलेज से करते हो डी फार्मेसी तो मैक्सिमम 1 लाख में आपका एडमिशन 2 साल के लिए हो जाएगा। पर आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करते हो तो यहां पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस होते हैं उनसे फीस कहीं ज्यादा होती है, डबल ट्रिपल का अंतर पड़ता है। मतलब कि जहां कॉलेजेस में फीस आप 1 साल की 50-60 हजार रुपए दे रहे थे, अब यहां पर सेमेस्टर की फीस उतनी होगी, क्योंकि आप जब कोर्स को कंप्लीट करते हैं मतलब कि लगभग 2 साल की फीस आपको 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देनी पड़ सकती है। डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप जाके एडमिशन ले रहे हो। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी शॉप पे काम कर रहे हैं या ऑलरेडी वो मेडिसिन लाइन में है, अब उन्हें डी फार्मेसी करना है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें वो डिप्लोमा लेना है, सिर्फ वो आपके पास आ जाए तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। बट लाइसेंस लेने के बीच में भी एक अड़चन है, वो है एग्जिट टेस्ट। और अब एग्जिट टेस्ट दिए बिना आप फार्मासिस्ट नहीं बन सकते, मतलब कि फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, ये एंट्रेंस आपको देना होगा, एग्जिट टेस्ट आपको देना होगा, नॉलेज आपको होनी चाहिए, ऐसा नहीं बिना पढ़े ही आप पहुंच गए। हालांकि तो टफ नहीं आता बट फिर भी आपको देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल की होती है, 2 साल का एक कोर्स है, 2 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फीस के बारे में मैंने आपको बताया, पर आप ये बात जरूर जान लें, ऐसी ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करें जो पीसीआई मान्यता प्राप्त हो, ऐसे कहीं जाके एडमिशन ना ले लें। और ये भी देख लें कि जितनी सीट्स अलॉट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीट तो 60 है, एडमिशन ले लिए 200 उस यूनिवर्सिटी ने। एमपी में एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को प्रॉब्लम हुई थी और अभी भी वो प्रॉब्लम चल रही है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले जरूर देख लें पीसीआई की मान्यता है या नहीं, यूनिवर्सिटी के स्कैम में तो नहीं, या यूनिवर्सिटी ने पहले जो स्टूडेंट्स पास किए हैं उन लोगों को लाइसेंस भी मिला है या नहीं, या कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए। ये बातें आप जरूर देख लें डी फार्मेसी करने से पहले। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको बताया डी फार्मेसी के बारे में आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई सवाल आपके दिल में है, कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछें। एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी है आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका भी रिप्लाई करेंगे। और अगर कहीं से भी जुगाड़ से कोई डी फार्मेसी आपने ले ली है, वेरीफाई करवा लें, वरना आपके साथ प्रॉब्लम फ्यूचर में जरूर हो सकती है। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।